नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में संज्ञा सर्वनाम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण विशेषण के भेद होते हैं 4। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, जो कि इसके भेद होते हैं 7। संख्यावाचक विशेषण, इनको 2 भागों में बांटा है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण को 5 भागों में बांटा है। पहला आपका गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। दोस्तों, गणनावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा है। पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, इनको भी 2 भागों में बांटा है। निश्चित परिमाण विशेषण और अनिश्चित परिमाण विशेषण। कहते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। दोस्तों, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, इनको एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह एक विकारी शब्द है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी विकारी शब्द पढ़ा था कि विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो दोस्तों, ये क्या है? विकारी शब्द हैं विशेषण। अब इसका एग्जाम्पल क्या है विशेषण का? जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि। ध्यान देने योग्य बातें हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो सीता क्या है? विशेष्य है और सुंदर उसकी विशेषता है। जबकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सीता बहुत सुंदर है। सीता बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, सीता क्या है? विशेष्य। बहुत क्या है? प्रविशेषण। और सुंदर क्या है? विशेषण। आगे एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। इस पर्वत माला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसमें बहुत क्या है? प्रविशेषण। और ऊंचे ऊंचे इसकी विशेषता है। इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। अब पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण क्या हैं? चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी डालो, 25 रुपए की पेन है, पहला स्थान मेरा है, 1 मीटर कपड़ा दो। तो दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। तो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं। तो पहले क्या है? थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर।
तो उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा सा, 25, पहला एवं 1 मीटर विशेषण शब्द है। बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। यह रास्ता लंबा है, घोड़ा काला है, रामू मोटा है। तो लंबा, काला, मोटा ये क्या है? बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, जिनके भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, इनके भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, इनके भी पढ़े थे हमने। और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों ये थे विशेषण के भेद। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, जिसमें आपका विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों ये भेद, इनके भेद होते हैं 7, जो कि इस प्रकार हैं। पहला आपका क्या है? दिशा। दिशा में दोस्तों आपको पता ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और गुण में आपका क्या आएगा? भला, बुरा, बुद्धिमान, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीकी, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, बुद्धिहीन, कुशाग्र, मोह, झूठा, सच्चा, योग्य, अयोग्य, चंचल, मनोरम, खोटा, सुगंधित, नटखट, दुष्चरित्र, अच्छा, प्रबुद्ध, न्यायी, सुहावना, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट आदि। पढ़ते हैं दशा। मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना आदि। ये क्या है? दशाएं हैं। अब पढ़ते हैं रंग। रंग में आपको दोस्तों पता ही है, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, चमकीला, उजला, धुंधला आदि। अब पढ़ते हैं आकार। आकार में आपका साइज कैसा होगा? शेप कैसा होगा? गोल, चौकोर, तिकोन, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, ऊंची, नीची, तिरछा, नुकीला आदि। काल, नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षण, भंगुर आदि। स्थान, भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां। देशीय, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, इलाहाबादी, क्षेत्रीय आदि। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं। गुणवाचक विशेषणों में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटा सा आदि। आगे पढ़ते हैं, बगीचे में सुंदर फूल है। तो सुंदर आपका गुणवाचक विशेषण है। मोटा आदमी आ रहा है, तो इसमें मोटा। छोटी सी ट्रेन खड़ी है। रामायण सुंदर रचना है, वह साल भर अनुपस्थित रहा। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, मोटा, छोटी सी, साल भर और सच्चे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब दोस्तों हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, अब पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कि संख्या की जानकारी मिले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों संख्यावाचक में ही आंसर छुपा हुआ है, संख्या, यानी कि ऑब्वियसली कि संख्या की विशेषता बताई जाएगी।
जैसे 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक घोड़े आदि। वाक्यों में 4, 10, अनेक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, निश्चित जो कि फिक्स होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और अनिश्चित फिक्स नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 1, 10, 5। और अनिश्चित संख्यावाचक के एग्जाम्पल हैं कई, अनेक, सब, बहुत आदि। विद्वानों ने संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद माने हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो कि फिक्स होते हैं, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक जो कि फिक्स नहीं होते हैं। तीसरा परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण से दोस्तों आप क्या समझ सकते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत और कुछ। ये हैं परिमाण बोधक के विशेषण। अब पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पहला आपका गणनावाचक, दूसरा आपका क्रमवाचक, तीसरा आपका आवृत्तिवाचक, चौथा आपका समुदायवाचक, और प्रत्येक बोधक विशेषण ये आपका 5वां है। अब पढ़ते हैं गणनावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सकें, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। बोधक विशेषण। जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हों, उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, हम इसे समझ सकते हैं, पूर्णांक का अर्थ मतलब पूर्ण अंक, मतलब पूरा एकदम फिक्स राइट हो। जैसे 1 फिक्स है, 2 भी फिक्स है, 3, 4, 7, 10 ये पूरे फिक्स हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 25 रुपये दीजिए, तो 25 क्या है, पूरा है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, तो 2 भी क्या है, फिक्स है। 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है। दोस्तों, ये क्या है, फिक्स वर्ड्स हैं, मतलब संख्याएं, नंबर हैं, तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण हैं। वाक्यों में 2, 25 और एक पूर्णांक संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये पूर्णांक बोधक विशेषण हैं। अपूर्णांक बोधक विशेषण जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं, उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, ये इनकम्प्लीटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई आदि। अब जैसे आधा किलो चीनी, आधा क्या है, अपूर्णांक। 1.25 रुपये चाहिए, तो ये क्या है, अपूर्णांक। 2.5 रुपये की पेन, ये भी क्या है, अपूर्णांक। क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं, यानी क्रम का मतलब सीक्वेंस में, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां आदि। जैसे पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, ये क्या है, क्रमवाचक हैं। उपयुक्त वाक्यों में पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति के क्रम को सूचित कर रहे हैं, अतः यह क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण
किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुना से हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2 गुना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, दुगुना, दोहरा, 100 गुना आदि। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो चौगुना क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। मैं उससे दुना मेहनत करूंगा, तो दुना क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदाय या समूहवाचक विशेषण कहते हैं जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। दोस्तों, पेपर में पूछा भी जाता है कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये किसके एग्जाम्पल हैं या फिर ये कौन सा विशेषण है? तो समुदाय वाचक या समूहवाचक विशेषण है। दोनों पेड़ सूख गए, तो दोनों क्या है? समुदायवाचक। तुम तीनों घूम आओ, तो तीनों क्या है? समुदायवाचक। चारों ने भोजन कर लिया, तो चारों क्या है? समुदायवाचक। वे दोनों स्कूल गए, अब दोनों क्या है? समुदायवाचक। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बोधक विशेषण। दोस्तों, प्रत्येक बोधक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक या एक एक आदि। हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया। हर एक। प्रत्येक को प्रसाद मिला। प्रत्येक, इसमें क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। एक एक करके आओ। हर एक के घर में मोबाइल है। तो दोस्तों, हर एक, प्रत्येक और एक एक या हर एक ये प्रत्येक बोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या बहुत्व का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो ढेर सारे क्या है? अनिश्चित हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक हैं। कई दर्शकगण हैं, कई क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। सभागार में बहुत आदमी हैं, कोई एक तो है नहीं, बहुत आदमी हैं, तो बहुत किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के। 50 लोग थे, तो 50 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, तो करोड़ों, 50 यानी कि इन सब में क्या लग रहा है? ओ, तो ये किस में काउंट होंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रत्येक, ढेर सारे, कुछ, कई, बहुत, 50 और करोड़ों शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द एवं बाद में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 40 लोग थे, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, सैकड़ों लोग मारे गए। अब इसमें ओ लग जाता है, तो ओ क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। नोट: कभी कभी वाक्यों में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चय वाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे 2-4 लोग चले आओ, तो दोस्तों दो अगर सिंगल 2 लिखा होता तो वो निश्चित होता। रहे कि 2-4 लोग, तो 2-4 लोग यानी कि क्या है? अनिश्चित में काउंट होंगे। तो 2-4 लोग चले आओ, 50-60 लोग बचे हैं। 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।